था मैं जी। अधर्मी और धार्मिक, इनमें दोनों में फर्क क्या है? धार्मिक किसको कहते हैं और अधर्मी किसको कहते हैं? धार्मिक और अधार्मिक, जी धर्मी और अधर्मी जी किसे कहते हैं? जी जो दूध पीता हो जी वो तो धार्मिक है, जी जो शराब पीता हो वो अधार्मिक है, जी जो गाय को माता मानता है जी वो धार्मिक है, जी जो गाय की हत्या करता है वो अधार्मिक है, जी जो जीव मात्र में दया रखता हो, सबके प्रति दया, जी जो चींटी से लेकर हाथी तक पर दया करता हो, सब पर दया का भाव जिसका है वो धार्मिक है, और जो क्रूर है, जो सबको मारना चाहता है, काटना चाहता है, वो अधार्मिक है। जी। अब जानना ये चाहता हूँ जी कि बताया जाता है, आप ही कहते हैं कि किसी की हत्या या किसी के बुरा नहीं सोचना चाहिए। जी। इसका मतलब है कि अक्सर हमने देखा है भजनों में या आखिर में पूजा में होता है कि अधर्म का नाश हो। हाँ। तो अधर्म में कौन लोग आते हैं? अधर्म में वही सब लोग आते हैं जो गलत काम करते हैं, मतलब पूरी दुनिया में। जी। तो उनका नाश करना, ये कहना ये उचित है? क्या नाम है आपका? हयात मोहम्मद शौकत। हयात मोहम्मद शौकत जी। हम हिंदुओं के यहाँ भैया जयकारा लगती है अधर्म का नाश हो, अधर्मी का नाश ना हो, अधर्मी नहीं अधर्म का नाश हो। जो व्यक्ति के अंदर अधर्म है, जैसे आप शराब पी रहे हैं, जी। तो आपका नाश ना हो, आपके अंदर जो शराब पीने की गलत आदत है उस अधर्म का नाश हो, व्यक्ति का नाश नहीं। समझो आप जी। व्यक्ति का नाश नहीं बोला गया, जी जी व्यक्ति का नाश हो ऐसा नहीं, अधर्म का। अधर्म मतलब अधर्म करने वाले, जैसे अधर्म गलत सोच, गलत विचार, जैसे दूध पीना धर्म है, शराब पीना अधर्म है, तो शराब मत पी भैया, पी रहा है तो छोड़ दे और दूध पर आ जा। तो अधर्म का नाश हो का मतलब है व्यक्ति का नाश नहीं, व्यक्ति के भीतर की बुराई। इसलिए तो सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है मेरे भाई, कि हम हिंदू, हम सनातनी व्यक्ति का नाश नहीं चाहते, उसके अंदर की बुराई का नाश चाहते हैं। थोड़ा सा और समझ चाहूँगा मैं। जी। अगर आपकी नज़र में इसका अर्थ मैं इतना समझा हूँ, बड़े ही मतलब रेस्पेक्टली आपसे कह रहा हूँ मैं, जी। कि सनातन धर्म बहुत अच्छा है। जी। इसका अर्थ यही समझ पाया हूँ मैं। जी जी कि इसमें किसी की हत्या नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारा देश ऐसा क्यों नहीं करता? हथियारों पे करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया जाता हथियार खरीदने के लिए। ठीक है। किस लिए खरीदा जाता है हथियार जी गुरुजी? जी। कि हम दुश्मन से अपनी सुरक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग सबको कहें, अगर मुझे कोई मारने आए, जैसे आप कहते हैं कि हत्या पाप है, अगर मुझे कोई मारने आए, कत्ल करने आए, क्या मैं उससे ये कहूं कि भैया मैं सनातनी हूं, तुम मुझे मार दो मगर मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता? ना, इसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी। हमारे हाथ में यदि माला है तो समय आने पर भाला भी हो सकता है। यदि हमारे मन में, देखिए हमारे हृदय में दया है, हमारे हृदय में दया है, कायरता नहीं है। हम आपको देखेंगे कि आप दया के योग्य हैं तो आप पर दया करेंगे, और यदि देखेंगे कि आप दया के योग्य नहीं हैं तो घर में घुस के हनुमान जी लंका भी जलाते हैं। नहीं, मुझे अभी सवाल करना है। हम यहाँ जेल में जी। सब लोग जितना प्यार से सद्भावना से जेल में रहा जाता, मुझे लगता आजकल बाहर की दुनिया में नहीं रहा जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मगर यहाँ 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, जैसे आप भी थोड़ा सा ये कह रहे हैं, कुर्बानी की बात उठी। जी जी। कि कुर्बान हत्या, बार बार यही बात आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई भी, अगर हम अपने देशवासी सब लोग या के यहाँ के हमारे जो बड़े हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो अगर सब दूसरे देशों से फिर कहे कि भाई हमें हथियार नहीं खरीदने, हम सनातनी, हम किसी को नहीं मारेंगे, तुम भी हमसे दुश्मनी ना रखो। मारेंगे की बात नहीं है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन हथियार डाल दिए थे। जी। मैं महाभारत नहीं लड़ूंगा। जी। आपने महाभारत के बारे में कुछ सुना है? अर्जुन के बारे में कुछ सुना है? हल्का हल्का थोड़ा सा। अर्जुन नाम के एक हमारे यहाँ भक्त हुए हैं। उन्होंने महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने हथियार डाल दिए कि जी मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि सामने मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे अपने भाई हैं, मैं उन पर कैसे धनुष चलाऊंगा, बाण चलाऊंगा। तब भगवान ने कहा तू क्षत्रिय है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना।
हम बेवजह किसी को नहीं मारते भैया, हम बेवजह किसी चींटी को भी, हमारे यहाँ दाना डालने की परंपरा है, कुत्ते को रोटी देने की परंपरा है, गाय को रोटी देने की परंपरा है, कबूतरों को पक्षियों को दाना डालने की परंपरा है। बेवजह किसी को नहीं मारते, पर कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं है। बेवजह मैं मानता हूँ कि नहीं मारा जाता, किसी भी धर्म में नहीं। हाँ, हमारे कुरान में भी लिखा है कि एक मानव की हत्या पूरे मानवता की हत्या है। बिल्कुल। सब धर्म, ये आप भी मानते होंगे कि कोई भी धर्म किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, बिल्कुल। धर्म कोई भी बुरा नहीं। हाँ, अगर मैं शराब पी रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि मेरा धर्म बुरा है। जी जी, अगर कोई मेरा हिंदू भाई कोई गलत काम कर रहा है इसका मतलब मैं उंगली उसके धर्म पे नहीं उठा सकता। बिल्कुल, उसका व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत उसकी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर एक बात मैं बता दूं कि अगर एक प्रोफेसर एक दूसरे क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चे को 12th क्लास का सवाल पूछे, हाँ, तो क्या वो जवाब दे पाएगा गुरुजी? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। सही है। इसी तरह आप जितने ज्ञानी हैं, मगर यहाँ प्रश्न ऐसे लोगों से, हम बेचारे, हम तो जेल में बंद जी, और इतने ज्ञानी नहीं हैं। जी जी, तो उससे गलत सोच, कुछ जगह थोड़ा गलत मैसेज आता है कि नहीं हमारे धर्म में, अगर जैसे कुर्बानी की बात लीजिए आप, हाँ, कुर्बानी जो ईश्वर, जिसको अल्लाह मैं कहता हूँ, आप ईश्वर कहते हैं, जो अदृश्य है, जी जी जी, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, बिल्कुल, सब कुछ मेरे लिए, पानी, खाना, जो कुछ अन्न मुझे दिया है उसी ईश्वर ने दिया है। जी जी, पानी, जल दिया है उसी ईश्वर ने दिया है। बिल्कुल। माफी चाहता हूं कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी ना नहीं ना, है। आप अच्छा बोल रहे हैं भैया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। जो कुछ भी इस धरती पे है एक मनुष्य के लिए दिया है। जी जी, अब मैं इतनी बात जानता हूं कि अगर वही ईश्वर जी, और एक तरफ मेरे पिताजी हों और एक प्रश्न करें कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, और मुझे उस टाइम किसकी माननी चाहिए? देखिए, अपने पिता की ईश्वर की? या मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं। हाँ, मेरी नजर में मुझे उस टाइम उस ईश्वर की माननी चाहिए जिसने ये सारी धरती, जिसने सारी फैसिलिटीज मुझे दी हैं। तो मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह मुझसे कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, तुम्हारे इतने प्यारे माँ बाप दिए, सब कुछ दिया है, और सब कुछ मेरा ही है। चाहे इस दुनिया में बकरी, जो भी जानवर भी हैं वो भी मेरे हैं। अब तुमसे मैं कुछ मांगता हूँ, अच्छा, तुम मेरे लिए कुछ दान कर सकते हो। जी, इंसान की नहीं मांग रहा, जो हमारे प्रॉफिट जो रह चुके हैं उन्होंने उनको अपने बेटे को दिया था। जी जी, मगर उसके बाद कहा गया है कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। मैं तो उनके लिए, अपने अल्लाह के लिए जान भी दे सकता हूँ। जी जी, तो उसके बदले मैं जो हुक्म मिला है कि आप ऐसा कीजिए, ये दान किया कीजिए, तो ये सिर्फ इसलिए है कि एक प्रथा है कि मैं हमेशा हर पल तैयार हूं। जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है, जो मुझे सब कुछ करता, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, ये विचार है मेरे। सही है, सही तो है। मैं ये नहीं चाहता है कि कोई गलत मैसेज जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात गलत और सही की नहीं है, बात तो पर्सनल, व्यक्तिगत। जैसे मैं आपसे एक सामान्य सवाल करूं, इस पर नहीं कि आपका मजहब क्या है, पंथ क्या है, धर्म क्या है। जी। हम धर्म, मजहब, पंथ को थोड़ी देर के लिए अलग करके, और एक इंसानियत के नाते, हम भाई भाई के नाते एक बात कर लें आपस में, और एक जरा सा विचार कर, आप मेरे से पूछिए कि बताइए कि क्या किसी की हत्या करना सही है, तो मैं बोलूंगा भैया नहीं। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं एक भाई के नाते, एक सामान्य चर्चा के नाते, कि बताओ किसी की हत्या, हम भगवान को, अल्लाह को अभी इस बात से अलग रखें, बस एक सामान्य दृष्टिकोण से बात करें कि बताओ, आप मेरे से पूछे, अभी आपने पूछा मेरे से, तो मैंने बताया कि हत्या करना गलत है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, क्या किसी की हत्या करना सही है? मैं इसका उत्तर ये दूंगा कि ये निर्भर करता है परिस्थिति पे। यहाँ जितने भी मेरे भाई मर्डर में आए हैं, किसी ने खुशी से नहीं किया। बिल्कुल, कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, बिल्कुल, या कोई दुश्मनी थी, कोई किसी को। एक अभी आया है आखंड, जो हमारा हिस्सा है, 2 दिन पहले की बात है। हाँ, उसकी बहन को किसी ने बलात्कार किया था। वो लड़का बलात्कारी अंदर आया, मगर वो 2 महीने में जमानत पे छूट गया, तो उसके भाई ने उसको बाहर मार दिया। मैं ये नहीं करूंगा कि वो हत्या सही है, करना सही है, मगर परिस्थिति ऐसी होती है। और एक अफसोस की बात है, ये यहाँ में प्रशासन की, कौन से प्रशासन, जो बाहर का कानून व्यवस्था हमारी बिल्कुल, है, बिल्कुल, कि वहाँ गरीब बेचारा तो मारा जाता है, अमीर पैसा देके निकल जाता है। इस देखो, आपने भी देखा होगा। आपने अभी बताया कि जैसे परिस्थिति में किसी ने मर्डर कर दिया, परिस्थिति में किसी ने गलत किया, तो परिस्थिति में गलत कर दिया, पर यहाँ जितने लोग हैं, मैं आपसे भी पूछूं कि आप यदि किसी का मर्डर करके आए हैं, तो क्या यहाँ से जाने के बाद आप फिर वो गलती करेंगे? नहीं, तो अगर नहीं, अगर परिस्थिति वैसी, मुझे अगर कोई मारने आएगा तो मैं तो मारूंगा।
हाँ, लेकिन यूं ही आप तो किसी की चढ़ाई नहीं करेंगे ना। ऐसे तो पागल नहीं है ना कि हम किसी को भी, जैसे कहा बस गया वही कि तो है कि भैया ने कहा मजबूरी कि मैं थी। चींटी को भी पैर मतलब देख के, बिल्कुल फिर बिल्कुल। करोड़ों की कंपनियां ऑल आउट क्यों बेचती है? वो मच्छरों को मारने के लिए दवाई क्यों देती, कॉकरोच को मारने की दवा क्यों देती? जी। उस पर बैन लगा दे फिर सरकार, जी, क्योंकि वो तो दवाई बेचती है और करोड़ों रुपए कमाती है फिर कंपनी। तो किसानों को, अगर यही है सनातन धर्म में कि नहीं मारना चाहिए, हाँ। मैं अपने प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कंपनी को बंद कर दो जो इन जीव जंतु के मारने की दवाई देती है। देखो जितने की जरूरत है, अब जैसे हमारे यहाँ 5 जो छोटे छोटे पाप हैं, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारे चींटियां मर जाती हैं। हम लोग बारिश गर्मियों में घड़ा में पानी भरते हैं तो ठंडक के कारण बहुत सारी चींटियां आती हैं, मर जाती हैं। हम लोग लकड़ी और कंडा समझते हैं, गाय का सूखा गोबर, उसको ओपले बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? ओपले। जैसे घर में चूल्हा, आजकल तो गैस का जमाना है, आज के 100 साल पहले लोगों की रोटियां घर के चूल्हे पे बनती थी। चूल्हे पर लकड़ी और कंडा, ओपला लगाया जाता था। उस ओपले में बहुत सारे जीव जंतु होते थे कि नहीं? तो वो मारे जाते थे जब हम रोटी बनाते थे। तो ऐसे कुछ सामान्य पाप हैं जो हमसे नित्य होते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, चींटियां मर जाती हैं। किसान खेत में चने बोता है, इल्ली लग जाती है तो दवाई का छिड़काव करके इल्लियों को मारना पड़ता है। मारना पड़ता क्योंकि वहां मारने की इच्छा नहीं है, वहां पर मजबूरी है। बात समझ रहे हैं? किसान यदि इल्ली ना मारे तो इल्ली पूरी फसल मार देगी। यदि आप लकड़ी और कंडे की, चींटी और लकड़ी और कंडे के जीवों के लिए सोचें तो आप भूखे मर जाएंगे, रोटी बना ही नहीं पाएंगे। तो जो सामान्य पाप होते हैं आपसे हमसे, वो जानकर नहीं करते हम, वो मजबूरी है। बात समझ रहे हैं आप? वो मजबूरन करना पड़ता है। हम किसी को यूं ही नहीं मारेंगे, मजबूरन हमें, हमारी सेना बंदूक लिए घूम रही है ना, कि मजबूरन जरूरत पड़ने पर अटैक होगा। उसी तरह से हम जानबूझकर किसी को नहीं मारते, मजबूरी पे मारना पड़ता है इल्ली को, मच्छर को, मक्खी को। उसी तरह मजबूरी है तो इनको मारा गया। हम बेवजह नहीं मारते किसी को। बात ये नहीं है कि आप क्यों मारते हैं, बात ये है कि वे वजह क्यों मारते हैं। बस बात ये है, बेवजह। वही मैं भी कह रहा हूं ना कि ये गलत धारणा है कि हमारे धर्म में शायद किसी को बिला वजह मारा जाता है। जी। ऐसी धारणा बाहर न जाए। हर धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। हाँ, बस बात भाई है। ताली बजा रहे हैं कि आपकी बात पे सही बात है, मगर किसी भी धर्म में, हमारे धर्म में अगर ये, मुझे एक जिसको लाइफ साइकिल कहते हैं, जी, जीवन चक्र, कि ये चीजें हैं। अगर पेड़ काटना भी पाप है, हाँ, मगर रबर, अगर पेड़ ना काटा जाए, रबर ट्री जो होता है, तो गाड़ियों के टायर नहीं बनेंगे। बिल्कुल। वो आवश्यकता है, जिस गद्दी पे आदमी बैठ, आवश्यकता है। बिल्कुल। तो रीजन है। मगर जब मारा जाएगा, जब वो जानवर काटा जाएगा, तभी उसकी खाल निकलती है, तभी उसको, बहुत से लोगों का जीवन चलता है, जूते चमड़े का कारोबार, ये सब चलता है। तो उसी ऊपर वाले ने दिया है। उसी ने अगर हमें परमिशन दी है कि आप इसको मार के कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप यदि रीजन दे रहे हैं तो नहीं, रीजन, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ। जी। कि जो शाकाहारी जानवर होता है, उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है, उसके 4 दांत नोकीले होते हैं। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। रीजन यही है कि अगर सिर्फ दुनिया में, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका में क्रिश्चियन है, जूस हैं, जितने भी धर्म हैं, सब में खाया जाता है। क्या मांस? जी नहीं, तो मांस खाया, हर किस्म का मांस खाया जाता है। मांस खाना सही मानते हैं आप? जब परमिशन, जब मुझे मेरे ईश्वर ने, जिसने मुझे जना है, उसने परमिशन दी है, तो तब तो मैं कोई बात आपके हिसाब से सही है। पर हम हिंदुओं के हिसाब से, हम देखो, मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं, वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं।